औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फराज अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MCS बाय फराज। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे जमा करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 के अंदर ये देखना है कि मैट्रिक्स जो होते हैं उनको कैसे उनका एडजॉइंट लिया जाता है, कैसे उनका डिटर्मिनेंट लिया जाता है। फिर डिटर्मिनेंट्स में क्या दो टाइप्स आते हैं, कैसे ये सिंगुलर होते हैं और कैसे ये नॉन सिंगुलर होते हैं। एक टाइप लास्ट टाइप जो हमने पढ़नी है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं सुना, नहीं देखा तो आप काइंडली लेक्चर नंबर 3 को देखें, उसमें आपको क्लियर होगा कि एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं। तो आज हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ एक्सरसाइज 1.5 का, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स हैं। इन तीनों टॉपिक्स की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर है। और जो एडजॉइंट का टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसको शुरू करते हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? हम कोई भी जनरल वैल्यू लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं हम कोई मैट्रिक्स ए है जो कि बराबर है ए बी सी डी के। अभी जो ए बी सी डी है, इसमें एडजॉइंट लेने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज इनकी आप जगह को चेंज कर देते हैं। इनकी जगह को क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस। इसके बाद चलते हैं हम नॉन डायगोनल एंट्रीज की तरफ। जो हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनके हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। इनके हम चेंज कर देते हैं साइन, रिप्लेस नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब हम चलते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। एडजॉइंट को डिनोट किया जाता है ए डी जी के साथ। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, जिस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना है उसका लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हमने बात की थी डायगोनल एंट्रीज की, जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डी ए की जगह पे आ जाएगा, ए डी की जगह पे चला जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी उसके अंदर हमने बात की थी साइंस को रिप्लेस करने की। मेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन, यहां पर भी पॉजिटिव है तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन। एडजॉइंट लेने का तरीका ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि आपने डायगोनल एंट्रीज की जगह रिप्लेस कर देनी है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट में भी हम कोई जनरल फॉर्म ले लेंगे। जनरल फॉर्म हमारे पास कोई भी लेट कर लेते हैं हम। A इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट के अंदर बात होती है सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की। सिंगुलर वो इलामत होती है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है आपका 0 के बराबर आ जाए, इसको कहते हैं सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट जो है आपका 0 के बराबर ना हो तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है टू लाइन से। अब हम चलते हैं कि हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना कैसे है। सबसे पहले तो ये चीज है मैट्रिक्स में,
इसको हमने कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट के अंदर। डिटर्मिनेंट के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं आपने वो इसके अंदर पुट कर देनी। देखिए यहाँ पे जो साइन था वो था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया टू लाइंस के अंदर। ये डिटर्मिनेंट की इलामत होती है। अब आपने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है? डिटर्मिनेंट लेने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं आप इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फार्मूले में माइनस का यूज कर देते हो। मीन्स दैट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ये आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जनरल फार्मूला है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेगा, जिसके अंदर आपने बताना है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें और डिटर्मिनेंट वो 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। अगर 0 के बराबर ना हो तब वो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। चलते हम अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। बॉयज, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास फार्मूला यूज होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी तो हम इसको डिनोट करते हैं इनवर्स के साथ। मीन्स कि आपके पास कोई वैल्यू है, आपने उसका इनवर्स -1 ले लेना है। उसके बाद इसमें सिंपल ये फार्मूला इसका यूज किया जाता है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम देखें जनरल फॉर्मूला इसकी ए इनवर्स A, B, C and D. According to the formula, A inverse is equal to 1/a determinant multiply by adjoint of A. अब सबसे पहले देखिए आपके पास आ रहा है डिटर्मिनेंट। आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना। अगर हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करें तो वो हमारे पास आएगा A मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। मीन्स जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया वो आ गया ए डी माइनस बी सी। उसके बाद आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी ए माइनस बी एंड माइनस सी। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट करने से पहले देखना है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है अगर तो वो है बराबर 0 के तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मीन्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नॉट, एग्जिस्टेंस नॉट। अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आया तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है वो 0 के बराबर नहीं है। मीन्स दैट जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। जो हमने फार्मूला पुट किया है ये वाला ए इनवर्स का, हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स
इज इक्वल टू 1 ओवर ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। अब बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर जाके हर वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी एंड ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी। अब अगर ये आगे कटते होंगे तो आप इनको काट देंगे, नहीं कटते होंगे तो आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आप एज इट इज लिख देंगे। अब देखें इसमें कोई भी नहीं कटता, ना ए इसके साथ कटता है, ना माइनस बी कटता है, ना माइनस सी कटता है एंड ना ही ए कटता है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम एज इट इज इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आंसर लिख देंगे। मीन्स दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू डी ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस बी ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी ए ओवर ए डी माइनस बी सी। ये आपके पास आंसर होगा इसका। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं इसको कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट भी करेगा और इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने ए का इनवर्स फाइंड कर लिया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने डायगोनल्स की एंट्री चेंज कर देनी है, डी को ए की जगह पे लिख देना है और ए को डी की जगह पे लिख देना है एंड नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, प्लस बी था इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस बी, प्लस सी था इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस सी। फिर हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो फार्मूला था हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, हमने उन वैल्यूज को पुट किया इसके अंदर। पुट करने के बाद हमने उनको सोल्व किया। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही थी 1 ओवर ए डी माइनस बी सी, अंदर भी लेके जाके हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तो वो कटती होंगी तो हम उसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट रही थी तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई किया इन सारी वैल्यूज को और एज इट इज इनको नीचे लिख दिया। ये था हमारा इनवर्स का आंसर। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला पेश आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करें और हमसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछें। और अगर आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मैथ हासिल करें। उसके अलावा अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।